प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इनकी उर्दू की पहचान है, उर्दू के जो फ़क़रात है उसके एंड पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। और इंग्लिश में इनकी पहचान सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, ही गोज़ टू स्कूल। अब ही एंड गो फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल ऑब्जेक्ट। अब गो के साथ जो ईएस का इजाफा किया गया है इसके बारे में बताते हैं। जब ही, शी, इट सिंगल नेम आ जाएगा तो हमने वर्ब के साथ जो ईएस का इजाफा करना है। जैसे यहाँ ही गोज़ आ गया, ही आ गया तो हमने वो जो वर्ब है गो है उसके साथ ईएस का इजाफा कर दिया। हमने ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ वो एस या ईएस का इजाफा करना है। अगर इसमें आई, वी, दे आ जाए, इन सिंगल नहीं है, तो हमने जो एस या ईएस का इजाफा नहीं करना वर्ब के साथ। जब आई, वी, दे आ जाए तो उनके साथ जो वर्ब होगी उनके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। अब एस और ईएस का इजाफा किसके साथ करना है? जब ऐसे वर्ब जिनके एंड में ये अल्फाज आएंगे डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, एस, उनके साथ ईएस का इजाफा करना है और बाकी सारे वर्ब के साथ एस का इजाफा करना है। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। जिनके साथ वर्ब के एंड में डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, एस आए उसके साथ ईएस का इजाफा करना है और बाकी वर्ग के साथ एस का इजाफा करना। और ये इजाफा हमने सिर्फ ही, शी, इट के साथ ही करना है। आई, वी, दे के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। नेक्स्ट एग्जांपल है शी राइट अ लेटर। अब शी आ गया तो इसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा। अब इसके साथ एस का इजाफा हुआ है क्योंकि ये उन वर्ड में नहीं आ रहा जिनके साथ एस का इजाफा होता है। दे प्ले हॉकी। अब दे आ गया तो वर्ब के साथ जो एस या एस का इजाफा नहीं होगा, ये जस्ट फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या एस का इजाफा नहीं होगा। वी सिंग सॉन्ग। अब वी आ गया और वी के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं होता। जब वी आ जाए तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। तो इनके जो नेगेटिव है वो कैसे बनाए जाते हैं? अब ही, शी, इट सिंगल के साथ हमने नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगाना है। ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट निकाला है। और आई, वी, दे के साथ हमने नेगेटिव बनाते हुए डू नॉट वो यूज़ करना है। ये इतना याद वो जरूर रखें। जो ही, शी, इट है इसका फार्मूला इस तरह है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट के साथ हमने डज नॉट लगा के नेगेटिव बनाना है और आई, वी, दे के साथ हमने डू नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने ये इस तरह बनाना है आई, वी के साथ। अब ये कुछ नेगेटिव वो कुछ सेंटेंस है, हमने इनके नेगेटिव बनाने हैं। ही गोज़ टू स्कूल। अब ही आ गया तो ही के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर एस या एस का इजाफा है वो हमने नेगेटिव में ख़त्म कर देना है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही आया तो हमने डज नॉट लगा दिया। शी राइट अ लेटर। शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब शी आ गया और शी के साथ भी डज नॉट ही लगाया जाता है और नेगेटिव बनाते हुए हमने जो वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा किया था वो नहीं करते, वर्ब जस्ट फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। दे प्ले हॉकी। अब दे आ गया तो दे के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। दे डू नॉट प्ले
हॉकी। दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे के साथ डू नॉट लगाते हैं। वी सिंग सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग, वी के साथ भी डू नॉट लगाते हैं। वी डू नॉट सिंग सॉन्ग। तो ये इस तरह नेगेटिव बनाए जाते हैं डज नॉट लगा के और डू नॉट लगा के। आगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने डज एंड डू को जो सेंटेंस के शुरू में ले आना है। आपको याद होगा जिनके साथ हमने डज लगाया था उसका डज हमने सेंटेंस के शुरू में ले आना, और जिनके साथ डू लगाया था उनका डू जुमले के शुरू में ले आना है। ये इस तरह होगा। डज नॉट, वो नॉट तो सॉरी इसमें लगाएंगे नहीं इंट्रोगेटिव में। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरह बनेंगे। ये कुछ सेंटेंस है पॉजिटिव, नेगेटिव, और हम इनके इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव ऐसे होगा, ही गो टू स्कूल, तो इसके साथ डज लगाएंगे। ही डज गो टू स्कूल, ही आ गया तो ही के साथ डज लगाएंगे। ही डज ही गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल था तो हमने डज जो शुरू में लाया, ही डज ही गो टू स्कूल। शी डज नॉट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, यानी हमने डज को शुरू में ले आए और नॉट को ख़त्म कर दिया। नेगेटिव का देखें तो दे डू नॉट प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी। अब जिनके साथ डू लगता है उनका डू हमने वो सेंटेंस के शुरू में ले आना है। वी डू नॉट सिंग सॉन्ग, डू वी सिंग सॉन्ग, इसमें भी डू लगा, डू हमने वो शुरू में ले आए और नॉट जो नेगेटिव का है वो ख़त्म कर दिया। इस तरह तरतीब से बनाएंगे तो वो जल्द समझ आ जाएगी। डबल इंट्रोगेटिव। अब इसके डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जिनके शुरू में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए उनको डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। क्वेश्चन वर्ड ये वाले होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, विच, वुड, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। इनको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। अब ये शुरू में आ जाए तो हम इनको डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। इनका बनाने का तरीका भी सिंपल है। जो इंट्रोगेटिव है उनको वैसे ही रहने दे, सिर्फ उनके शुरू में एक क्वेश्चन वर्ड लगा दे, वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे ये है, डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। अब व्हेन लगा दिया तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। कोई भी लगा सकते हैं जो सूत आता हो। डज शी राइट अ लेटर, वाई डज शी राइट अ लेटर, इसके शुरू में वाई लगा दिया और ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। थर्ड है, डू दे प्ले हॉकी, वेयर डू दे प्ले हॉकी, हमने वेयर वो शुरू में लगा दिया और ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। चौथा है, डू वी सिंग अ सॉन्ग। अब इसके शुरू में कोई लगा दे, हाउ लगा दे, हाउ डू वी सिंग सॉन्ग, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया है। तो इनको बनाने का तरीका बहुत आसान था। अगर आप देखें तो समझे तो समझने की कोशिश करें तो समझ आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें।